हमारे घर पर एक सब्जी वाला रोज सब्जी बेचने आता था। वह मुझे गाजर मुफ्त में देता था और कहता था कि मैडम, अगर आप एक गाजर खाओगी तो आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 5 साल हो गए लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ क्योंकि मेरा पति नामर्द था। लेकिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब कुछ दिनों के बाद मुझे बच्चा पैदा हुआ तो वह उस सब्जी वाले का एक सब्जी वाला हर रोज हमारे घर सब्जी देने आता था। वह मुझे रोजाना गाजर देता और कहता, यह खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 5 साल हो चुके थे लेकिन औलाद नहीं थी क्योंकि पति नामर्द था, ऐसे लोगों का कहना था। जबकि मैं सच जानती थी कि वह बहुत मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब से मैं सब्जी वाले से यह गाजर लेकर खाना शुरू की तो मेरा पति मुझसे और भी मोहब्बत करने लगा था। बस इसकी एक ही आदत अजीब थी कि वह रोज रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब काफी अजीब लगता था लेकिन इसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से बहुत मोहब्बत करती थी इसलिए मैंने इसके आगे एक सवाल ना किया। दिन भर वह घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता। मुझे काफी हैरत होती थी लेकिन मैं खामोश हो जाती क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में न सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था। लेकिन 5 साल गुजारने के बाद भी जब औलाद न हुई तो सास मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। मुझे सास से डर लगता था, अगर वह मुझे बांझ होने का ताना देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैं सास से धपकर चलती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले ने सब्जी देनी शुरू की थी वह हमेशा मुझसे पूछता था कि औलाद क्यों नहीं होती तो मैं कहती थी कि शायद रब की मर्जी है और वाकई यह सब रब के हाथ में होता है। इस दिन इस सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है, आप पर जरूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों का शादी के बाद ऐसा साया हो जाता है जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी गाजर का बगीचा है जो सबसे ज्यादा उम्र वाली औरतों को खिला दी जाए तो वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब्जी वाले की बातें सुनकर मैंने उसे शक्की नजरों से देखा था। यह कैसा गाजर का बगीचा था भला? गाजर खाने से मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती? मैंने इसकी बातों पर जरा भी यकीन ना किया था। मैं 8वीं क्लास पढ़ी लिखी थी और उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इस सब का पता चल गया तो वह मुझे तलाक दिलवाने में जरा भी देर ना करेगी। पहले ही वह इतनी बुरी नजरों से मुझे घूमने लगी है जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में हो। ना भाई, यह सब नहीं करूंगी। मैंने इसे मुंह पर ही साफ मना कर दिया था लेकिन वह मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कहता रहा कि अरे डर क्यों रही है, और आपको पता है कि आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि उसे पोता चाहिए। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गई तो वह सारा सारा दिन आपके गुण गाएगी, देख लेना। और पहली बात, आपको सास को या तो और किसी को बताने की क्या जरूरत है? जब मैं नहीं बताऊंगा तो आप क्यों बताएंगे? तो कैसे पता चलेगा? आप फालतू इतना सोच रही हो, एक बार यह करके तो देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते लालच दिया था और मैंने सोचने का वक्त मांगा था। मुझे आज सोचने का वक्त दो, यह कहते मैंने अपने कमरे का रुख कर दिया। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वह सब्जी वाला बड़ा बेचैन हो गया कि बस किसी भी तरह में हाँ कर दूं। न जाने मेरे यह खाने के पीछे इसका क्या मकसद था, लेकिन इसकी बात में दम था। कोई गलत काम करने को तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए गाजर ही खानी थी। जहां इतने तोतके कर लिए वहां एक और सही। अगले दिन मैंने इसे हाँ में जवाब दे दिया था, जिसे सुनते ही इसके चेहरे पर एकदम सी अजीब मुस्कुराहट छा गई थी जिसे मैंने नोट नहीं किया था। मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी अब औलाद चाहिए थी। न चाहने के बावजूद भी उन सब बातों पर यकीन करने के लिए मैंने हामी भर चुकी थी और अब सबसे छुपकर गाजर खाने लगी थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नजर नहीं आता तो जल्दी से मेरे आगे गाजर कर देता, जिसे अपने कमरे में छुपा कर ले जाती। और जब से मैं सब्जी वाले से यह गाजर लेकर खानी शुरू की थी मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने जिस्म में होने वाले बदलाव का एहसास होने लगा था। अब मुझे यूं लगता था जैसे सब मुझ पर नजर रख रही हो। इस रोज सब्जी वाला मुझे गाजर दे रहा था, तुम अभी मुड़ ही रही
थी कि मेरी सांस बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी मुझे ही घूर कर देख रही थी। इसे यूं देखकर मुझे तो डर के मारे पसीना ही छूट गया जब उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होंठ के या पासे से कुछ साफ किया और कहा, बहू अगर गाजर इतनी ही पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती, यूं भूखों की तरह यहाँ खाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर सब्जी बनाओ, मेरी सास ने गुस्से से कहा था। मैंने जल्दी से सास से माफी मांगी और सब्जी बनाने किचन में चली गई, लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को अब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के अंदाज बिल्कुल नॉर्मल रखने होंगे और बिल्कुल भी बौखला नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझ पर बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी, लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से जल्द ही नींद की वादियों में उतर जाती। अब मैं भाग भाग कर सास के काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी कि सास ने अब सब्जी वाले को हमारे घर के पीछे वाले क्वार्टर में रहने की इजाज़त दे दी थी। अब वह रोज सुबह सवेरे वक्त पर जाता और ताज़ा सब्जी लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकत कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन वह लोग इस गांव के अमीर लोग थे, उनकी अपनी हवेली थी, इसलिए कभी कभी आकर खुश होते तो यूं ही गरीबों पर मेहरबान हो जाते थे। इसलिए मैंने ज्यादा देर इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था, लेकिन मुझे अब यूं लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पर नजर रख रही है। मैं जहां जाती थी पता नहीं सास कैसे वहां पहुंच जाती थी, और अब सास का सब्जी वाले को घर में पनाह देना, यह सब सोचकर तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता था, लेकिन कोई भी सीधा हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। अब तो यह महसूस होने लगा था कि जैसे सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देख रहा होता है, लेकिन मैं उनको सबको अपना ही वहम समझती थी। गाजर खाते ही मुझे 1 महीना हो चुका था जब इस दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, और जो बात मुझे पता चली थी मुझे अपने कानों पर यकीन आया। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया था और अकेले में सब्जी वाले को बुलाकर उसे पैसे भी दिए और उसका भी शुक्रिया अदा किया, और मुझे यूं खुश देखकर वह सब्जी वाला अजीब सी हंसी अंसा था और बोला, मुझे पैसे नहीं बल्कि और चाहिए। इस वक्त मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने जल्दी से हामी भर ली। तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मैंने जब पूछा तो वह अजीब तरीके से हंसने लगा था और कहने लगा कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल करूंगा, लेकिन अभी आप मुझे वह नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतजार करो, मैं खुद बता दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो गाजर मैं रोजाना देता हूँ अब इसमें नागा करने का सोचना भी मत, वरना अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वे अपने लबों पर एक अजीब धुन बजाता हुआ चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो गलती से भी गाजर खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद यह खुशी नसीब हुई थी। खुश के मारे मेरी सांस तो सबको मिठाई बांट रही थी, पूरे गांव को दावत रखी गई थी। मेरी सांस बहुत ही अच्छी थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे जिस्म में बदलाव आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती तो कभी बिना वजह ही गुस्सा करने लगती थी। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, मेरे लिए नौकरानी का इंतजाम भी किया गया था। एकदम से मेरी कदर बढ़ चुकी थी। इस सब्जी वाले ने सही कहा था कि मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनक सब कुछ सही हो जाएगा, और वाकई सब सही हो गया था। लेकिन अब रोज मुझे गाजर खानी पड़ती। अब तो सब्जी वाले का कोई ना कोई शर्त रखी होती थी। उसने एक दिन तो उसने मुझे 1 घंटा अपने पाँव दबाने का कह दिया था। अब यह सब करते हुए काफी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को यह सब पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में ख्याल भी आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। मैं यह कब तक खोना देना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें बुरी तरह फंस सकती हूँ। मैंने यह सब सोच लिया था कि अब गाजर नहीं खाऊंगी। फिर सब्जी वाला फरमाइश जैसे करेगा। अगले दिन सब्जी वाला मुझे कपड़े धोने को कहने लगा। मैंने गाजर खाने से मना कर दिया। सब्जी वाला कहने लगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम को खुद चलकर आई तो मैं तुम्हें मेरे लिए खाना
अपने हाथों से सिर्फ बनाना ही नहीं पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, इसने तो मुझे सीधी सधी धमकी ही दे दी थी। उसे यकीन था मैं जरूर आऊंगी। मैंने कहा, लानत है तुम पर और तुम्हारी शर्त पर। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था, क्या हुआ, प्रेग्नेंट भी हो तो मेरी वजह से तो हुई हो। अगर इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुमको रात गुजारने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। मैंने गुस्से में कहा, तुमने जो करना कर लो, मैं गाजर नहीं खाऊंगी। मैंने गुस्से से इसे कहा और कमरे में चली गई। ठीक 1 घंटे बाद मुझे अपनी कमर और पेट में दर्द महसूस हुआ था। सास ने दाई को बुलवाया लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तब मुझे वह सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की के सामने नजर आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से गाजर लाकर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। इसके बाद वाकई मुझे में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने मना किया था लेकिन मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और खाना बनाया और कपड़े धोकर स्त्री अपने काम वाली से करवाकर इसे खुद देने गई थी। और इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा था। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे की खरीदारी कर रहे थे और मैं भी अब बहुत खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो इस सब्जी वाले का वह हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरे हैं। मुझे अपने पति की बजाय इस सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे हैं, वह भी छुप छुप कर, सिर्फ इस वजह से कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा अजीब वाकया हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं आंगन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से उसको एक साइड पर किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहां पर वह सब्जी वाला खड़ा मेरी सांस से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और सब्जी वाले को देखा। सास ने सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं था। बड़ा ही जिद्दी बना खड़ा था। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वह मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर यह सब की वजह क्या थी? वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर वह मेरे पास आकर बोला था, यह बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, यह मेरा बच्चा है। इसकी बात सुनकर तो मेरी रूह ही कांप गई थी। वह यह क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वह है? ऐसे कैसे हो सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से एक अखबार में कुछ छुपाकर ला दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था शायद वह पैसे ही होंगे। तो क्या वह सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई यह बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर यह सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद यह सब करवाया था? लेकिन क्यों? वह ऐसा क्यों चाहती थी अपने ही बेटे की बीवी के साथ? वह ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और उन सबसे भी ऊपर एक बार थी, क्या मेरे पति को अपनी मां की सारी सच्चाई का पता था? क्या वह भी उन सब में शामिल थे? लेकिन कोई इज्जतदार आदमी ऐसा कैसे कर सकता था कि इसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करें? यह सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खकर ली थी। अगले दिन मैं बहुत तेज बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, इससे मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वह अपनी मां की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो यह बात भी कंफर्म करनी थी कि बच्चा वाकई सब्जी वाले का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बिना पर यह कहती कि बच्चा मेरे पति का नहीं और मैं पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। और मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना है जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेस भी ना पहुँचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हो मेरे साथ। इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगले कुछ दिन में दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन इस रोज सास घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नुकरानी भी नजर नहीं आ रही थी और मेरे पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले
उसको देखकर चिल्लाती उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक बेहोश रही थी। जब आँख खुली तो एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। बिस्तर पर बैठी रोने लगी थी। मुझे मालूम था यह सब्जी वाले का ही काम था, शायद सास भी इसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी पर दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का सब्जी वाले की बातें मानना, उसे पैसे देना, उसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, यह सब मेरी सोच से बाहर था। और अब मेरा यूं अगवा होना सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरे गायब होने का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़ी और गिरे हुए चरित्र का कहकर बुलाते। सोच सोचकर और ज्यादा रोने लगी। इस वक्त अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे शक के मुताबिक वही सब्जी वाला था। इसे देखते ही मैंने उसके साथ हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यह सारी दुनिया के सामने जलील करवाना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी लेकिन वह खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितने कहो उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ पर यह इल्ज़ाम ना लगाओ। अगर मैं ना गई तो तब मुझे सब चरित्र की और गलत औरत समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो इस बार। वाह! मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा और बोला, यह सब तो तुम सच जानने के बाद वैसे ही अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाऊंगा नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। लेकिन किस घर तुम जाना चाहोगी? सब्जी वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू किया, मेरा ताल्लुक इसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और यह बात शादी से पहले की है। मेरे बाबा नशा करते थे जिसकी वजह से इसने अपनी ही बेटी को जुए में हरा दिया था, और जब लोग पैसे लेने आए मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही आप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन बहन को छोड़ दो। लेकिन वह चार लड़के ना माने। मैंने उनके सिर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहां पर मौसी के पास चला आया, मौसी यानी तुम्हारी सास, और उसने मेरी और मैंने उसे मदद की दरख्वास्त की। इसने मेरे सामने एक शर्त रख दी जिसे बगैर सुने मैंने हामी भर दी थी। इसके लिए मैंने अपनी बहन की जल्दी शादी करवा दी, लेकिन मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग हो गया था। वह जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया। उनका बेटा नामर था, इसका पहले 3 बार तलाक हो चुका था। इस बार इसने शादी करने का कहा। दुनिया वालों के सामने उसकी शादी हो चुकी थी जो कि उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरी और तुम्हारी हुई थी। मेरा नाम भी तरुण है। उसने कहा था जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना बल्कि देर से बच्चा पैदा करना है, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में रहोगी और उसकी शुक्रगुजार रहती। जब वह तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध देता था तब मैं कमरे में आता और चला जाता था। वह बस पति होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं गाजर में पहले तो ऐसी दवा छिड़का आता जिससे ताकत आए और प्रेगनेंसी ना ठहरे, लेकिन जब मौसी ने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वह दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवा गाजर पर छिड़क, लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा डालनी बंद कर दी थी। वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता। एक दिन जब तुमने गाजर खाने से मना किया तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला शुरू में बच्चों में ऐसा हो जाता है, और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए यह सब नाटक किया। इस रोज मैंने मौसी से कहा था कि अब और नाटक नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। अपनी बीवी को सब सच बताना चाहता हूं क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो वह तुम्हारा बच्चा गिरवा देगी और बच्चा मार देगी। मैं डर गया था इसलिए चला गया था, लेकिन जब तुम्हें वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। मौसी कुछ नहीं कर सकती, वह जानती है मैं तुम्हें लेकर गया हूँ और इसमें तुम्हारी फिक्र भी नहीं। वह तो बस बच्चा दिखाकर सबको यह साबित करना चाहती है
कि इसके बेटे में कोई खोट नहीं है, वह लड़कियां ही बांझती और लोगों में अपने और अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए वह नाटक कर रही है। जब वह खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसने नहीं मेरे अपने पति ने भी, लेकिन वह मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। अब दोबारा वहां नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसे माँ बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं इसके साथ शहर में ही रही थी। मौसी दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ न बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, इसी वक्त मैंने अपने पति और बेटे का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सबको सच बताकर मौसी का असली चेहरा दिखा दिया, जिसे सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ और हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। सब लोगों ने मेरी सांस पर थू थू की और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा। मजबूरन उन दोनों को वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब और मेरा पति इस हवेली में रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश है। मेरे पति ने यह अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।